आज हम लोग देखेंगे कि लीनियर एक्सपांसन का कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं। इसको हम लोग एम के रूप में लिखते हैं प्रैक्टिकल कॉपी में, टू डिटरमाइन द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांसन। इसमें कौन कौन सा apparatus यूज होता है इसको हम लोग देखते हैं। तो जिस मटेरियल का हमें कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांसन निकालनी होती है, उस मटेरियल का रड लेते हैं। द रड ऑफ सैंपल हुज अल्फा मीन्स कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांसन, और दूसरा पुलिंजर एपरेटस का पूरा सेट। वो हम लोग देखेंगे आगे प्रैक्टिकल में कि किस प्रकार का होता है। तो देखिए अब उसमें प्रोसीड्योर कैसे क्या होगा, पहले प्रोसीड्योर को देख लेंगे, उसके बाद ये सारा चीज़ देखेंगे। यहाँ हम लोग When a solid is heated, it expands in all directions. If the substance is in the form of a rod, then the expansion in length is called the linear expansion. अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो कि when a solid is heated it expands in all direction, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ठीक है। Substance is in the form of rod, then it expansion in length called linear expansion। ये लिख लीजिएगा। लीनियर, यहाँ पर सॉलिड दिखाया गया कि किस तरह से ये एक्सपेंड करता है, उसको एक बार फिर से हम लोग देखेंगे। The increase in length of a rod is directly proportional to its original length, is directly proportional to the increase in its temperature. Depends on the material of the rod. A metallic rod with a length L rests on two supports, one of them being a roller. अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, है ना, कि ए मेटलिक रड विथ लेंथ L, इसको मतलब रेस्ट ऑन टू सपोर्ट, एक सपोर्ट ये एक सपोर्ट ये है, वन ऑफ देम बीइंग रोलर। इस सपोर्ट में से एक क्या है, यहाँ पर रोलर है जो फ्रिक्शन लेस है। एज वन एंड ऑफ द रड इज फिक्स्ड और रिजिड सपोर्ट, ठीक है। एक्सपेंड द रड बियॉन्ड द सपोर्ट, मतलब इसमें एक्सपेंड नहीं करेगा लेकिन इधर वो एक्सपेंड करेगा, तो इधर एक्सपेंड करेगा तो इस स्केल पर हम लोग मेजर कर लेंगे। As one end of the rod is fixed to a rigid support, expansion of the rod beyond that support is restricted. The other end of the rod is kept in contact with the. अब देखिए उस वही बात है कि चूँकि ये फिक्स है, ये इधर नहीं बढ़ेगा, इधर ही बढ़ेगा। अब किस तरह से बढ़ेगा वो आगे हम लोग सीन में देखेंगे। Pointer of a calibrated scale. When the rod is heated, the pointer moves over the calibrated scale to show the linear expansion of the rod. Coefficient of linear expansion. अब यहाँ हम लोग जो है लीनियर एक्सपांसन का कोफिशिएंट को देखेंगे कि पहले
कि पहले जो है ये इसका लेंथ कितना है, इस L0 को L1 भी मान रहे हैं, ठीक है। और टेम्परेचर यहाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड से, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेंथ L0 है, L0 भी कह सकते हैं। और टेम्परेचर जब बढ़ा T डिग्री सेंटीग्रेड है तो LT हो गया, ये LT लिखा हुआ LT, ठीक है। Alpha, the coefficient of linear expansion of a substance, is equal to the increase in length per unit length per unit degree rise in temperature of a rod of that substance. तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अल्फ़ा क्या है, पहले भी बताया जा चुका है कि अल्फ़ा क्या है कि ये फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ है पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। इसी को कहा गया, यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि इसको हम पढ़ देते हैं, द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांसन ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू द इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट डिग्री राइज इन टेम्परेचर ऑफ ए रॉड ऑफ डेट सब्सटेंस। तो और इसका यूनिट के बारे में कहा गया है, यूनिट क्या है, यूनिट पर डिग्री सेंटीग्रेड, यही यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ पर मान ले कि इसमें L1 है T1 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। L2 है T2 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो ओरिजिनल लेंथ ये था, इसको कभी कभी L1 को L0 इनिशियल लेंथ भी कह देते हैं, ठीक है। अब टेम्परेचर चेंज कितना हुआ, तो T2 माइनस T1, इसको डेल्टा T कह दिया, ठीक है। और फिर लेंथ में कितना चेंज हुआ, तो लेंथ में चेंज हुआ L2 माइनस L1, इसको हम डेल्टा L कह दिए। तब यहाँ पर क्या है कि L में डेल्टा L चेंज हुआ, ठीक है। तो एक लेंथ में कितना चेंज हुआ, चेंज ऑफ लेंथ पर यूनिट लेंथ, यहाँ पर ये कहा गया है, ठीक है। अब क्या है कि डेल्टा T डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में परिवर्तन से लेंथ में परिवर्तन कितना हुआ पर यूनिट लेंथ, तो इतना हुआ। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड के परिवर्तन से, ताप के परिवर्तन से कितना परिवर्तन होगा, डेल्टा L बटे L, तो और भागा डेल्टा T। तो यही हो गया लीनियर कोफिशिएंट का डिफिनीशन जो यहाँ पर कहा गया है। अब चलिए आगे। Its unit is per degree Celsius. Expression for coefficient of linear expansion. Length of the rod at 0 degrees Celsius. L0. Length of the rod at T degrees Celsius. L1. Increase in length equals L1 minus L0. Since the increase in length depends on the original length and the rise in temperature, L1 minus L0 is directly proportional to L0T. L1 minus L0 is equal to alpha L0T. L1 is equal to L0 plus alpha L0T is equal to L0 into 1 plus alpha T, where alpha coefficient of linear expansion is a तो इस प्रकार से हम लोग देख चुके हैं कि अल्फ़ा क्या कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांसन। यहाँ पर भी हम लोग T1 लेकर के आगे बढ़े थे, और यहाँ पर जो है वो क्या है कि
जीरो डिग्री सेंटीग्रेड 1 को 0 डिग्री सेंटीग्रेड लेके चला है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और T2 को T डिग्री सेंटीग्रेड, तो उस पर यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहा है, ठीक है। तो अल्फ़ा हम लोगों का कितना आ गया, डेल्टा L बटे L और डेल्टा T। तो अब हम ये मान निकाल करके कैसे निकालेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। Constant characteristic of material of the rod. Alpha is equal to L1 minus L0 by L0T. That is, alpha equals increase in length by original length multiplied by rise in temperature. That's okay. देखिए यहाँ पर पुलिंजर apparatus है, वो दिखाया गया और इसको क्लियर किया जा रहा है। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये पुलिंजर apparatus है। पुलिंजर apparatus में ये जो है बॉयलर है, ये एक पाइप निकली हुई है और ये थर्मामीटर लगा हुआ है जिसे टेम्परेचर नोट करते हैं। ये पोर्शन हॉरिजेंटल ट्यूब है जिसमें ब्रास रॉड को रखते हैं, और यहाँ पर स्फेरोमीटर है। तो स्फेरोमीटर की सहायता से हम लोग यहाँ पर इनिशियल रीडिंग ले लेते हैं कि इनिशियल रीडिंग कितना है, फिर लेंथ में अगर बढ़ोतरी होगी तो कितना बढ़ा तो माइक्रोमीटर बता देगा। ये दोनों का डिफरेंस जो होगा वो डेल्टा एल होगा, और इसका इनिशियल लेंथ जनरली आधा मीटर का होता है, वो हम लोग नोट कर लेते हैं। ये बॉयलर से वेपर ऐसे जाती है और फिर वेपर इस ट्यूब से निकलते हुए यहाँ से बाहर निकलती है, और इसमें जो रड लगा रहता है वो गर्म होता है। इसको फिर हम और क्लियर रूप से आगे देखते हैं। यहाँ देखिए गर्म हो रहा है, ये जो है आग लगी हुई है, वेपर यहाँ से निकलेगा, है ना। देखिए बॉयलर के पास एक ज्वाला निकल रही है और इसे भाप बन करके इस ट्यूब से आएगा और इस ट्यूब से निकलेगा। अब फिर चले आइए, तो यहाँ इनिशियल लेंथ ऑफ द रड 50 सेंटीमीटर है, वो नोट किया, ठीक है। शुरू में टेम्परेचर कितना था, 35 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसको गर्म किया तो टेम्परेचर हो गया 96 डिग्री सेंटीग्रेड, ये टेम्परेचर है। मतलब आपको ये इनिशियल टेम्परेचर मतलब T1 हुआ, फाइनल टेम्परेचर मतलब T2 हुआ, ये दिया हुआ यहाँ पर, ये ले लेते हैं। और वो पिच ऑफ द स्फेरोमीटर इतना है और लिस्ट काउंट इतना सेंटीमीटर में ये दिया हुआ है, सेंटीमीटर छुटा हुआ सेंटीमीटर है। अब इसी को क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पर नोट करते हैं। तो नोट करते हैं कि इनिशियल पोजीशन कहाँ पर था, वो यहाँ पर देखिए, यही आपका स्फेरोमीटर है। तो इसका इनिशियल पोजीशन जो है 53 पर था, यानी इनिशियल लेंथ कह दीजिए, L1 कह दीजिए, यहाँ L1 है, ठीक है।
अब ये जो है रीडिंग पढ़ रहे थे तो 53 आया था, वो सर्कुलर रीडिंग, सर्कुलर स्केल का रीडिंग उसका। स्पेरोमीटर का हम लोग प्रयोग पहले देख चुके हैं कि कैसे स्पेरोमीटर को यूज करते हैं। ठीक, तो फिर अब जब गर्म करते हैं, टेम्परेचर जब 96 पहुंच जाता है, तब रीडिंग हो जाता है मेन स्केल रीडिंग इतना चलाता है, और सर्कुलर स्केल रीडिंग इतना चलाता है। तो सर्कुलर स्केल रीडिंग को हम लोग इससे गुना कर देते हैं, लिस्ट काउंट से गुना कर देते हैं, तो हमें ये प्राप्त होता है। और तब इस दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ प्राप्त हुआ। तो L1 और L2 हमको निकल गया, तो L1 L2 इतना निकल गया। तो इससे हम लोग डेल्टा L का मान निकाल लिए, मतलब L2 माइनस L1 निकाले, और इस तरह से आप अपने से कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर 0.06 सेंटीमीटर आया। और टेम्परेचर का डिफरेंस, इनिशियल टेम्परेचर यहाँ पर कितना था 35 डिग्री सेंटीग्रेड, और फाइनल टेम्परेचर कितना था 96। तो ये दोनों का अंतर यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं, जो कि 61 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब क्या करते हैं, इस तरह से फॉर्मूला है, टाइप में थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक किया हुआ है। हम लोग थ्योरी में देख चुके हैं कि अल्फ़ा बराबर कितना होता है कि डेल्टा L बटे L, और यहाँ डेल्टा T। तो इसका मान निकल गया, यहाँ डेल्टा L का मान ये बैठा देंगे। ठीक है, फिर टेम्परेचर डिफरेंस के 61 आया था, ये बैठा देंगे, देखिए यहाँ पर है 61, और L का इनिशियल लेंथ का मान, तो इनिशियल लेंथ का मान 50 सेंटीमीटर है, ये बैठा देंगे L का मान यहाँ पर। ठीक है, और कैलकुलेशन करने के बाद हमें निकल जाता है लीनियर कोफिशिएंट कितना हुआ, वो निकल जाता है, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हम लोग प्रैक्टिकली निकाल लेते हैं। धन्यवाद।